मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश पार्टी माननीय दिग्विजय सिंह जी से मांग कर रही है। ये लेटर मैंने उनको फैक्स किया है। मैंने उनसे ये मांग की है कि जब पीसीसी पर एक धर्म, जो आपकी मोहब्बत की दुकान है, जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में मोहब्बत की दुकानें खोल के रखी हुई हैं, और आप यहाँ हार्ड हिंदुत्व पर कमलनाथ जी चले गए हैं और आप एक धर्म विशेष के लोगों की वहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहे हो, देवी देवताओं की मूर्तियां बिठाई जा रही हैं, तो हम मुस्लिम समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस ईद पर, त्योहार पर हमें भी वहाँ विशेष नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए, हमें भी वहाँ कुर्बानी करने की इजाज़त दी जाए, और हमारे दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, क्रिश्चियन समाज के जो भी त्योहार हैं उनको वहाँ पर मनाने की इजाज़त दी जाए। या फिर आप बताएं कि पीसीसी, आप जो आपकी मोहब्बत की दुकान है वो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए रहेगी। कांग्रेस पार्टी की इस मान्यता को कि ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये उनके इस स्टेटमेंट से, उनके इस पत्र से सिद्ध हो गया जो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लिखा है कि कांग्रेस कमेटी में कुर्बानी की अनुमति दी जाए। ये नरेंद्र मोदी जब कल आए भोपाल में तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा किसी एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ नेता न बोलें, और उसके बाद ओवैसी का ये पत्र आता है। ये सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी, और ये अब चुनाव में केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक गई है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। आज महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जिस तरह से महाकाल में सप्तऋषि की मूर्तियां ढह गई उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये बात उस पर नहीं कर रहे हैं कि सतपुड़ा में आग क्यों लगी, लेकिन ये बात हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान करके लोगों का वोट डिवीज़न करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वर्कर, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी ताकत से लगे हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 2023 में बनेगी। अब ये तो होना ही था चाचा जान। जिंदगी भर आप हिंदू और हिंदुत्व का हलाला करते रहे, अब आपसे बकरे की हलाली की डिमांड आ गई है। शर्म धर्मनिरपेक्षता का जो चोला आप ओढ़े हुए हैं और इसको ओढ़कर आप जो हिंदू और हिंदुत्व को नकारते हैं, ये तो आपके संग दिग्विजय सिंह जी होना ही था। वो कहावत है ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। जवाब दें अब उनके सवाल का जो AIMIM ने मांगा है।